तो कैसे आप सब, मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में है, सेफ है। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक यही है कि रिलेशनशिप एडवाइस फॉर दिस जनरेशन। जी, आज थोड़ा सा इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो हमेशा की तरह बड़ी नहीं होगी, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको आंसर भी मिलेगा और आपका जो भी ओपिनियन होगा आप मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट पे आप अपने ओपिनियन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में आप ऐसा मत सोचो कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। अगर आपके क्वेश्चन को लाइक किया है देन वो देर सवेर उस टॉपिक पे वीडियो जरूर आएगी, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो आज का टॉपिक है कि रिलेशनशिप एडवाइस फॉर दिस जनरेशन। हम आजकल के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले के टाइम का जो प्यार होता था, आप मानोगे पहले के टाइम में भी प्यार ऐसा होता था, बट पहले की जो लव स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं वो जो छुपने वाला प्यार चीज़ है, तो वो बहुत दिल से दिल ना इंसान कनेक्ट करता था, एक दूसरे को मिस करता था। चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, वो जो लेटर आता था उसकी भी एक अलग खुशी होती थी। पहले के प्यार में ना इंसान एक दूसरे को देख भी लेना तो वो प्यार होता था, यार आज हमने देख लिया। वो मतलब ऐसा था कि देखना प्यार, झलक भी मिल जाना, उस गली में खड़े रहना घंटों, जिस गली से कोई निकलने वाला हो, ठीक है। एक टाइम इनडायरेक्ट वे में सेट हो जाना और उस टाइम पे तुम भी निकलना और हम भी निकलेंगे, वो वाला प्यार। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो सालों सालों बाद एक लेटर आता था, या साल 2 साल बाद एक इंसान सिर्फ उस गली मोहल्ले में आके 2-4 दिन अपने घर में रहना, हम अपने घर, वो हमारे लिए मतलब वो प्यार ऐसा रहता था कि उसमें ना कोई इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई प्रूफ नहीं देना होता था, कोई शक नहीं होता था, डाउट नहीं होता था। रिश्ते बहुत अच्छे होते थे, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट इस टाइप के रिश्ते होते थे, आप एग्री करोगे। बट आजकल के जनरेशन का प्यार ऐसा है कि लास्ट सीन देख लिया, इतने टाइम लाइन ऑनलाइन हुई थी बट मुझे रिप्लाई नहीं दिया इसने, या फिर मेरी ब्लू टिक हो गई है व्हाट्सएप की और इसने मेरे मैसेज को इग्नोर किया, या फिर ऑनलाइन आई मुझसे बात नहीं किया तो किससे बात की, ठीक है। या फिर यार वेटिंग बता रहा है, यार कॉल फॉरवर्ड है, कॉल हाँ कॉल लग क्यों नहीं रहा है, इतनी देर से कहाँ थे। हर 2 घंटे में आप एक दूसरे से टच हो रहे हो, ठीक है, आप लगे हुए हो, डाउट कहाँ हो, मुझसे बात करो, मुझे टाइम दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका कॉल है, आप भले अपनी फैमिली वाले, कई लड़कियां ऐसी होती हैं या कई लड़के ऐसे होते हैं कि वाकई उन्हें अपनी फैमिली में काम होता है, वो नहीं कर सकते सबके सामने, बट वहीं पर उसका पार्टनर होती है जो भी है, अंडरस्टैंड नहीं करती ना करता कि टाइम निकालो मुझसे बात करो, टाइम निकालो मुझसे बात करो, तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तुम्हारे लिए। तो यार एक दूसरे की ना प्रॉब्लम समझना बंद कर दी है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंड लेवल ना इनका उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं कहूँगी मैं कि नहीं रह गया है, ठीक है। मैच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करना एक क्योंकि प्यार का सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का तरीका यही कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ना जो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों में एक दूसरे से टच में होना, लाइक आजकल का जनरेशन अगर गली मोहल्ले में तुम्हें मैंने कॉल किया उस टाइम आए क्यों नहीं, तुम ये नहीं, तुमने चलो बाहर चलते हैं, चलो रोज़ आप मिल रहे हो, डेली आप बातें कर रहे हो, डेली आप फ़ोन पे कनेक्ट हो, तो आपकी उतनी सारी बातें जाग रही, उतनी क्वेश्चन हो रहे हैं, उतना आंसर, उतना एक्सप्लेनेशन, जिससे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा होता है। अब आप ये बताइए कि जो मैंने एडवाइस वाली बात होती है तो वो आप मत बताइए, मैं बता रही हूँ आपको भी करना है क्या। मैं आजकल के जनरेशन के हिसाब से मैं बस इतना ही कहूँगी, दोनों टाइप से बात करूँगी। एक वो इंसान जो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देता है, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करना, सिर्फ आपके टाइम का वेट करना, सिर्फ आपके लिए परेशान रहना कि आप एक कॉल कर दो, चलो रात में मैसेज तो कर दो, आप कुछ तो बता दो, ठीक है। कॉल का वेट करना, आपके इग्नोरेंस को बर्दाश्त करना, आपके डिसरिस्पेक्ट को बर्दाश्त करना, आपकी इंसल्ट बर्दाश्त करना, आप घंटों घंटों बैठे रहना, वेटिंग में डाल के रखे हैं, लगाते रहना। तो ये जो लोग होते हैं जो इस टाइप के प्यार रखते हैं, तो उनके लिए सिर्फ इतनी एडवाइस है कि साइकोलॉजी भी है कि साइकोलॉजी फैक्ट भी है, और ये एडवाइस आप समझो कि लोगों को प्यार ज़रूरत से ज़्यादा मत दो,
ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे होता है, ऐसा ही होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार शो करोगे, तुम बोलोगे भैया तुम मुझे जब भी कॉल लगाओ मैं बस अवेलेबल बैठी हूँ या बैठा हूँ, जो सामने वाला इंसान सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बातें नहीं कर रहा है, उसके बाद भी आप उसको है ना टाइम दिए जा रहे हो, रिस्पेक्ट दिए जा रहे हो, वो घूम फिर के वो ये बोल रहा है कि भैया मैं ये जो हरकत कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है। अब आप उसमें भी एक्सप्लेनेशन देने को लगे हो, उसमें भी रिक्वेस्ट करने लगे हो। तो एडवाइस इतना ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मत करो, ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों रखो, अपने आप से प्यार करो। जितना टाइम बेफालतू का दूसरों को दे रहे हो उतना अपने आप को दो। अगर वो इंसान आपको समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो जाने दो, ठीक है। रिश्ते ये जो आपने कहीं पढ़ा है कि जो आपका होता है वो आपके साथ रहता है, जो नहीं होता वो चला जाता है, तो ये रियलिटी है। अगर उसको आप में इंटरेस्ट होगा या उसको आपसे प्यार होगा या उसको आपसे अटैचमेंट होगा, वो भैया वो आपके पास ही रहेगा या रहेगी। अगर आप का नहीं होगा, आपसे कितना भी पीछे भागो उल्टा इरिटेशन होने लग जाएगी सामने वाले को, और आपको इंसल्ट हर्ट होगा, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, और आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा नहीं मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, तुम नहीं हो तो मेरी दुनिया में कुछ नहीं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं है। जैसे ही आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस शो करते हो तो उनको बस ये लगता है कि भैया ये क्वालिटी उसी के अंदर है, कि उसके में इतनी अच्छी क्वालिटी कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। वो ये चीज़ें भूल जाता है कि ये क्वालिटी आप में है, वो इतना लकी है या लड़की लड़का कि आप उन्हें मिले हो, ठीक है। तो ये चीज़ें कि थोड़ा सा ज़्यादा मत बताओ कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हम नहीं रह सकते, और थोड़ा सा ऑल टाइम अवेलेबल मत रहो, जैसा वो करते वैसा आप भी करो, ठीक है। तो इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। दूसरे वो लोग जो ये सब हरकत करते हैं कि लाइक फॉर ग्रांटेड रहते हैं, रिलेशनशिप को लेते हैं, जब मुझे टाइम मिलेगा तो बात कर लेंगे क्योंकि सामने वाला अवेलेबल है, प्यार करते हैं वो भी, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब टाइम मिलेगा बात कर लेंगे, जब होगा मैसेज में बात कर लेंगे, नहीं कर पाए, बिजी थे, ऐसा था वैसा था, फलाना था ढकाना था। ऐसे लोग कहीं ना कहीं इतने लकी होते हैं कि उन्हें ऐसा पार्टनर मिलता है जो उनके लिए अवेलेबल है प्यार। तो मत खो उसको। ये ना दुनिया में हमें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना तो है, झगड़ना है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, ये लेकिन ये प्यार अगर हमें ऐसा मिला है ना जो हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए टाइम निकालता है, हमें प्यार करता है, तो उसे जाने मत दो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपको वो हर चीज़ से लड़ना सिखाता है। वो है तो आप टेंशन रिलीव, कोई एक मतलब सोचो कोई एक अलग इंसान जो कहीं दूर है, उससे हमारा कोई खून का, वो हमारे लिए ऑल टाइम सोचता समझता, वो हमारे लिए जी रही होती है, उसको मत छोड़ो। आपको वो लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो अगर कुछ लोग हैं जो प्यार करते हैं बट रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उनकी एडवाइस यही है कि जाग जाओ, फॉर ग्रांटेड मत लो। दोनों तरफ से प्यार आएगा, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, प्यार ओवर मत करो। तो ये मेरा है, और आजकल के जनरेशन में ये हो रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कुछ लोग होता है कि यार ये मिल गई है और भी मिल जाएंगे, तुम नहीं और सही और नहीं और सही, तो ये वाला भी है, तो इसलिए भी रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस लगे रहते हैं पीछे कि भैया तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी नहीं कटेगी, हम मर जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। तो ये भी करने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी मत करो, ठीक है। अपने आप को प्यार करो, जो आपके लायक है, जो आपके प्यार के लायक है, जो आपको समझता है या समझती, उसे प्यार दो, ठीक है। तो ये छोटी सी कोशिश थी आप तक अपनी बात पहुंचाने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जो भी आया है कमेंट पर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहें, सेफ रहें।